सभी छात्रों को मेरा नमो नमः। संस्कृत के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा पंचमी से हम संस्कृत विषय का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं और आप सभी इस विषय को लेकर बहुत ही उत्सुक होंगे। आइए सर्वप्रथम आपको इस भाषा की कुछ विशेषताओं से परिचित कराएं। संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा होने के साथ ही वैज्ञानिक भी है। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। यह अन्य भाषाओं की तरह सरल व सुबोध है। इसका उच्चारण शुद्ध रूप से करना आवश्यक होता है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी होने के साथ ही इसमें मानवीय गुणों का विकास करने की एक अद्भुत क्षमता होती है। यह हमें अपने संस्कारों से भी परिचित कराता है और यही कारण है कि संस्कृत भाषा हम सभी के लिए एक अनिवार्य भाषा है। इस भाषा का ज्ञान संस्कृत विषय के अध्ययन के माध्यम से ही हम करेंगे। आज हम संस्कृत पाठ्यपुस्तक अमृतम के प्रथम पाठ वर्णमाला का व्याख्या करेंगे। वर्णमाला अर्थात वर्णों या अक्षरों का समूह। किसी भी भाषा को सीखने या बोलने के लिए उनके वर्णों या अक्षरों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। जिस प्रकार इंग्लिश बोलने के लिए हमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जानना होता है, उसी प्रकार से संस्कृत बोलने के लिए हमें संस्कृत के वर्णमाला का ज्ञान होना जरूरी होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिनके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते। इन वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं तथा शब्दों से वाक्यों की रचना होती है। इस प्रकार वर्ण भाषा को जानने की सबसे पहली सीढ़ी है। आप हिंदी वर्णमाला से पहले से ही परिचित हैं। संस्कृत भाषा में भी उन्हीं वर्णों का प्रयोग होता है और इन वर्णों को तीन भागों में बांटा गया है: स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। आइए हम इनकी व्याख्या करें और इनकी परिभाषा को जानें। स्वर वर्ण, जैसा कि स्वर की परिभाषा दी गई है, स्वयं राजन्ते इति स्वराः, अर्थात इनका उच्चारण किसी भी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जा सकता है। ये वर्ण स्वयं में ही परिपूर्ण होते हैं और स्वतंत्र होते हैं। इनकी संख्या 13 होती है और इन्हें 3 समूहों में बांटा जाता है। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा मिश्रित स्वर। आइए हम ह्रस्व स्वर के बारे में जानें। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में एक मात्रा का अंतर होता है, अर्थात एक बार पलक झपकने में जितना समय लगे वह ह्रस्व स्वर है। आइए देखें ये कौन कौन से हैं। अ, ई, उ, री और लृ। उसी प्रकार से दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का अंतर होता है, अर्थात 2 बार पलक झपकने में जितना समय लगे वे दीर्घ स्वर हैं। इनके उदाहरण हैं आ, ई, उ और री। मिश्रित स्वर वे स्वर होते हैं जो दो स्वरों के योग से बनते हैं। ये हैं ए, ऐ, ओ और औ। आइए हम वर्णमाला के दूसरे भाग व्यंजन वर्ण की व्याख्या करें। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए वे व्यंजन कहलाते हैं, अर्थात जिनकी उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े वे व्यंजन वर्ण होते हैं। संस्कृत में 33 व्यंजन वर्ण होते हैं और इन व्यंजनों को 3 समूहों में विभाजित किया जाता है: ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और स्पर्श व्यंजन। आइए सर्वप्रथम स्पर्श व्यंजन की व्याख्या करें। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत क वर्ग, च वर्ग
ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में 5 उपसमूहों में स्पर्श व्यंजन को बांटा गया है। क वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं क, ख, ग, घ और अंग। उसी प्रकार से च वर्ण के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं च, छ, ज, झ और इय। उसी प्रकार ट वर्ण के अंतर्गत आने वाले वर्ण होते हैं ट, ठ, ड, ढ और अड़। उसी प्रकार से त वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ण होते हैं त, थ, द, ध और न। आइए हम पंचम वर्ग के वर्णों को भी देखें प, फ, ब, भ और म। अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्णों का समूह होता है और ये वर्ण है य, र, ल और व। उसी प्रकार ऊष्म व्यंजन भी 4 वर्णों के समूहों से बना हुआ है। ये है श, श, स और ह। इस प्रकार हमने स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन को देखा। आइए अब आपको वर्णमाला के तीसरे भाग अयोगवाह से परिचित कराएं। अयोगवाह, जो वर्ण न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, फिर भी उनका भाषा में प्रयोग प्रायः होता रहता है, इन्हें अयोगवाह कहा जाता है और इन्हें प्रायः चिन्हों के माध्यम से प्रकट किया जाता है। इनकी संख्या 2 होती है। पहला अनुस्वर, जिसे किसी भी वर्ण के ऊपर एक बिंदु के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और दूसरा होता है विसर्ग। इसे वर्णों के लास्ट में अंतः भाग में 2 बिंदुओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संस्कृत की वर्णमाला में कुल 48 वर्ण होते हैं और जब व्यंजन स्वरों के बिना लिखे जाते हैं तब उनमें हलंत लगाया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है और उदाहरण में भी बताया गया है। जितने भी व्यंजन वर्ण हैं सभी में हलंत लगे हुए हैं। स्वरों के साथ मिलाने पर उनमें मात्राएं लगाई जाती है और मात्राओं के प्रयोग से इनका उच्चारण अलग हो जाता है। आइए देखें। क एक व्यंजन वर्ण है, उसे जब अ स्वर से जोड़ें तो इसका उच्चारण होता है क। उसी प्रकार से ख एक व्यंजन है जिसे हलंत के द्वारा दिखाया गया है और इसे स्वर आ के साथ जोड़ने से इसका उच्चारण होता है खा। इसी प्रकार से अन्य भी देखेंगे। ग धन ई गी, घ धन ई घी, च धन उ चू, छ धन उ छू, ज धन री ज्री, झ धन री झ्री, ट धन ए टे और ठ धन आई लगाए तो इसका उच्चारण होता है ठई। ड में ओ लगाने से इसका उच्चारण होता है डो और ढ में औ लगाएं तो इसका उच्चारण हो जाता है ढौ। इसी प्रकार त में अनुस्वर लगाने से इसका उच्चारण होता है तम। उसी प्रकार से थ में विसर्ग का प्रयोग करें तो इसका उच्चारण हो जाता है थह। ली जो होता है एक स्वतंत्र वर्ण होता है, इसमें इसकी मात्रा नहीं लगाई जाती है और यह प्रायः बहुत कम प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हमने सभी व्यंजनों और स्वरों को उनके मात्राओं के साथ इनके उच्चारण को देखा। आप सभी इस प्रकार हम सभी व्यंजनों में स्वरों व अनुस्वर की मात्राओं का प्रयोग करके एक अर्थपूर्ण वाक्य की रचना करते हैं। आप सभी इन स्वरों और व्यंजनों का अभ्यास करें और इसे कॉपी में लिखें। धन्यवाद।